जातिवादी ऊंच नीच की सोच का जो मुख्यमंत्री है केजरीवाल, उसकी ये हरकत है, उसके अंदर ये झलक गया है। मैं तो इस इस्तीफे के बाद बहुजन समाज से कहना चाह रहा हूं कि पहचानो आंखें खोल करके कि तुम्हारा दोस्त और दुश्मन कौन है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं नेशनल जनमत और मैं हूं विनीत यादव। इस वक्त मैं राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन लखनऊ में उपस्थित हूं, जिसके मुख्य आयोजक सुमित रतन भंते जी थे। भंते जी से बात करूंगा। सबसे पहला सवाल मेरा कि आपने यहां 22 प्रतिज्ञाएं पढ़वा दी, पूरा कार्यक्रम हो गया और उसी पर विवाद हुआ था चंद रोज पहले दिल्ली में, और अभी अभी खबर आ रही है कि राजेंद्र पाल गौतम जी मतलब मंत्री जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया जी। अब बहुजन समाज क्या करेगा? राजेंद्र पाल जी ने जो इस्तीफा दिया है वो जातिवादी ऊंच नीच की सोच का जो मुख्यमंत्री है केजरीवाल, उसकी ये हरकत है, उसके अंदर ये झलक गया है। मैं तो इस इस्तीफे के बाद बहुजन समाज से कहना चाह रहा हूं कि पहचानो आंखें खोल करके कि तुम्हारा दोस्त और दुश्मन कौन है। ये चाहते हैं कि छोटा छोटा बना रहे, गुलामी करे, बर्बादी करे और कोई इसको हक न दिया जाए, तो चाहते हैं। मंत्री बना था, अरे क्या बुरा कर दिया राजेंद्र पाल गौतम ने, कहा ब्रह्मा विष्णु नहीं मानूंगा तो इस्तीफा ले लिया। मैं कह रहा हूं मैं ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं मानता हूं, और मैं कहता हूं कि तुम्हें तकलीफ है तो तुम भी कहो कि मैं बुद्ध अम्बेडकर को नहीं मानता हूं। इसमें इस्तीफे वाली बात क्या है? ये धर्मनिरपेक्ष भारत है, बापौती नहीं है इनकी। नादान मेरे SC OBC के लोग हैं, न 4 दिन में इनको भगा दूंगा, यूरेशिया भाग जाएंगे, पता नहीं चलेगा इनका। लेकिन ये नादान लोग हैं, नालायक लोग हैं मेरे, इनकी वजह से ये सब झेलना पड़ रहा है। न किसी की औकात नहीं है कि इस्तीफा ले ले। ये बाबा साहब का संविधान है देश भारत में, इनकी बापौती है भारत में क्या? बाबा साहब ने संविधान बनाया जिस पर IAS PCS मंत्री बन के मजे काट रहे हैं, और बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं पर हमें इस्तीफा हमारा ले रहे हैं। हमारे उपासक राजेंद्र पाल मंत्री का अपमान कर रहे हैं। अब बहुजन समाज को जागना होगा और इनको उसी जगह लाना पड़ेगा। कई सालों तक इन्होंने हमें गुलाम बना के रखा, अब इनका भी हश्र वही करना पड़ेगा। अब दो हाथ करने पड़ेंगे, समझना पड़ेगा दोस्त दुश्मन कौन है। मुझे बहुत दुख है कि इन जातिवादी लोगों ने अपनी जाति मानसिकता दिखाई, और राजेंद्र पाल गौतम एक नेक इंसान है, हमारे उपासक हैं, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया। जिन्हें बुरा लगता है वो कह दें कि मैं अम्बेडकर और बुद्ध को नहीं मानता हूँ, हमें क्या तकलीफ है? इस्तीफा कैसे ले सकते हैं? ये कौन है? ये हमारे वोटों से बने हैं। अरविंद केजरीवाल तो हर दफ्तर में बाबा साहब की तस्वीर लगवा रहे हैं पीछे। ये ढोंगी लोग हैं, झूठे लोग हैं, ये मुखौटा बना करके लूट रहे हैं। ये BJP वाले भी ऐसे ही हैं, ये आम आदमी पार्टी वाले भी ऐसे ही हैं। अब हमें इधर उधर वोट नहीं करना है, न इन्हें वोट देना है, न इनका वोट लेना है। 85 अपना वोट स्वयं डालेगा, इनके वोट भी नहीं चाहेगा। ऐसा माहौल तैयार करूंगा आप में। और ये इस माहौल को तैयार करने की कड़ी में ये मुझे लगता है एक बड़ा कदम था। कैसा रहा कार्यक्रम आपका? बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा। मैंने झकझोरा है SC OBC के लोगों को, तुम लोग कोई असहाय गरीब अछूत लोग नहीं हो, तुम इस देश भारत के पुराने राजा महाराजा हो। इनको आईना दिखा रहा हूँ, इनको बता रहा हूँ कि तुमने देश पर शासन किया है। इन चोरों से लड़िए और इनको देश से भगाने का काम करिए। ये हमको इस्तीफा ले लेंगे, हमारा इतना वोट है, पता चल जाएगा। आपको डर नहीं लग रहा इतना खुलेआम? किनसे डरें साहब, ये चीवर कफन लेकर के घूमता हूँ। जिंदा वो लोग हैं, जिंदा वो लोग होते हैं जो देश और समाज के लिए काम करते हैं। मरे हुए और मरते वो लोग हैं जो अपने लिए जीते हैं। भंते सुमित रतन बहुजन समाज की रोटी खाता है, बहुजन समाज के हक की बात करता है। क्या गुनाह करता है बताइए? सफाई कर्मचारियों के पैर धोते हैं मोदी जी का बस चले तो ये सुझाव भी दें। ये बहुत चालबाज व्यक्ति है। मैं आज से नहीं, किसान आंदोलन में मैंने बताया था कि मुर्मू को कोविंद को बना के देश लूटेगा, अब ये मुर्मू को बना के देश लूटेगा, फिर लोगों को मूर्ख बना के देश लूटेगा। ये लुटेरा आदमी है। कितने लोग शामिल हुए आज के कार्यक्रम में? 50,000 लोगों ने सामूहिक धम्म दीक्षा ली है, और अब 1 लाख का कार्यक्रम बिहार की धरती पर हम करने जा रहे हैं। 2 महीने बाद राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन बिहार की धरती पर होगा, और 1 लाख बिहार के लोगों को मैं घर वापसी कराऊंगा। धर्मांतरण नहीं, धर्मांतरण तो इनका है,
इनका तो कोई धर्म ही नहीं है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था है। घर वापसी कराऊंगा, ये SC OBC के हमारे राजा महाराजा लोग हैं, ये भटक गए थे, ये शिक्षा से वंचित कर दिए गए थे। मैं इनको याद दिला रहा हूँ और इनको फिर राज तिलक करूंगा, मैं राजा बनाऊंगा। एक सवाल आप भंते जी और बेहतर समझा पाएंगे। जो लोग पहले कहते थे कि महात्मा बुद्ध विष्णु के 11वें अवतार हैं, वही महात्मा बुद्ध के अनुयायियों के पीछे पड़ गए हैं। मतलब ये हालत हो गई कि मंत्री जी के घर के सामने बकायदा उन्होंने हनुमान चालीसा वालीसा पढ़ना शुरू कर दिया, वीडियो वायरल हो रहे हैं। एक्चुअली जिसे ये सनातन कहते हैं ना, वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है। वो सुपर की पूजा और कमजोर को दबाने का काम है। ब्राह्मणवाद के ये लोग अनुयायी हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। अगर ये समता को, मानवता को, बंधुता को बुद्ध की एक लाइन पढ़ लेते तो ये कभी भेद नहीं करते। अशोक थे राजा, बुद्ध के अनुयायी, जो कहते थे मैं सो रहा हूँ, चाहे खाना खा रहा हूँ, अगर कोई फरियादी आए तो मेरे पास तक चला आए, मैं भेद नहीं करता हूँ। ऐसा शासन मुझे चाहिए, और जब तक ऐसा शासन नहीं आएगा मैं लोगों को जगाता रहूँगा और उनके बीच में चेतना लाता रहूँगा। और ये जो चेतना जगह, जो आप लोगों के बीच में चेतना लाने का काम कर रहे हैं, इसका असर, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि बुद्धिज़्म जो है ये 80 वालों का काम है, मतलब कहा जाता है, कैटेगराइज कर दिया है, OBC वालों को ज़्यादा मतलब नहीं है, ज़्यादा लेन देन नहीं है। और आज के कार्यक्रम में मैंने देखा, जब नीरज भैया मंच से बोल रहे थे तो तमाम OBC वर्ग के लोग हाथ उठा के बता रहे थे कि नहीं, मैं इस बिरादरी से हूँ, इस बिरादरी से हूँ। और बाद में उन्होंने कहा भी कि जात से मतलब नहीं है, लेकिन हम ये साबित करना चाहते हैं कि सारे बहुजन सच में एक मंच पे आ रहे हैं। क्या ये सच है? क्या इसमें सच्चाई है? भंते जी बताएंगे, क्योंकि कार्यक्रम का आयोजन उन्होंने किया, अतिथि उन्होंने चयनित किए, तो क्या सच में यहाँ कुछ दिख रहा है कि बस देश भारत के हक वंचित, असहाय, कमजोर लोगों में मैं जाति नहीं देखता। देश के कमेराओं में मैं जाति नहीं देखता। जाति देखते हैं बामनवादी लोग, जो ऊंच नीच का भाव रखते हैं। हक वंचित, असहाय समाज के लोगों को मैं कभी जाति नहीं पूछता। वो सारे के सारे देश भारत के राजा हैं, उन्हें वंचित कर दिया गया है, उन्हें पंगु बना दिया गया है। अब मैंने जगा रहा हूँ, 10 साल में ये देश का बहुजन जाग जाएगा, और या तो ये गुलामी करेंगे या तो देश छोड़ के भाग जाएंगे। तो कौन लोग हैं जो ये आरोप लगाते रहते हैं लगातार? जातिवाद फैला रहे हैं, ऊंच नीच फैला रहे हैं, छुआछूत फैला रहे हैं। अगर थोड़ा भी इन्हें प्रकृति का ज्ञान होता तो बरसात होती है, सबके घर में पानी बरसता है, सूरज निकलता है, सबके घर में रोशनी करता है, पानी सब पीते हैं, प्यास बुझाता है। फिर ये भेद कैसे कर सकते हैं? ये जब नालायक लोग हैं, ये धूर्त लोग हैं जो मनुष्य मनुष्य को बांट रहे हैं। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। मैं भंते जी से आखिरी सवाल पूछूंगा कि इस बदलाव की कड़ी में महिलाएं कब जुड़ रही हैं? महिलाएं सब जुड़ी हुई हैं, बस अंधविश्वास, पाखंड, बामनों की दुकान बंद करानी है। इनका जो ATM है ना, मंदिर ATM, जिसका पिन पासवर्ड ब्राह्मण जानता है, वो मैं इनका मंदिर बंद कराने का काम कर रहा हूँ। ये भगवान बुद्ध से, बाबा साहब से इसलिए जलते हैं, इसलिए नफरत करते हैं, क्योंकि मैं डायरेक्ट इनकी दुकान पर ताला लगाता हूँ। बाकी हमसे नफरत करने का क्या मतलब है इनका? अरे अपने भगवान तुम पूजो, मैं अपने महापुरुष को पूजूंगा, क्या फर्क पड़ता है? ये देश धर्म निरपेक्ष है, इनकी बापौती थोड़ी है। लखनऊ में हुए इस कार्यक्रम का मैं खुद भी गवाह रहा, भारी संख्या में लोग उपस्थित थे, और जिस तरीके से ये कार्यक्रम सफल हुआ वो देख के लगता है कि आने वाले वक्त में बहुजन सच में वो सारे जवाब देगा जिस जवाब की उम्मीद विपक्ष कर रहा है, पक्ष कर रहा है, और दोनों ही सो रहे हैं, कोई भी नहीं जग रहा है। इसलिए जनता को, बहुजन को जागना होगा, एक होना पड़ेगा, और मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जैसे लोगों के लिए लड़ना होगा, वरना उनके खिलाफ ये आग उगलते रहेंगे और उनको हमेशा अपने पदों से इस्तीफा देना पड़ेगा। बाकी इस कार्यक्रम के लिए बधाई के पात्र हैं भंते सुमित्रतन जी, और बहुत बेहतरीन काम इन्होंने किया है। बाकी आप बने रहिए नेशनल जनमत के साथ। धन्यवाद।